सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। पहले हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर आपको यहाँ स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में, जहाँ बहुत गजब के 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिस न्यूज़ के कारण आपके अंदर एक बहुत गजब को कॉन्फिडेंस में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत गजब को कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होने वाला है। जितना ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस होगा उतना ही गजब का आप विप्रो को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर विद फुल ऑफ पेशेंस यहाँ होल्ड कर पाओगे। बेसिकली जो कंपनी है जिसके अंदर आपको 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का देखने को बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, उस कंपनी के अंदर अगर आप एफआईएस का दोस्तों डेटा यहाँ अगर आप देखोगे तो एफआईएस का डेटा ऑलमोस्ट 10% का स्टेक हमें एफआईएस ने इसी कंपनी के अंदर आपको बाइंग करते हुए देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में 6% स्टेक था और अभी आपको 10% देखने को मिल रहा है, जहां पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर एफआईएस स्टेक हर एक कंपनी के अंदर सेल आउट करते हुए देखने को मिल रहा है और इस कंपनी के अंदर एफआईएस ने स्टेक हमें बाइंग करते हुए देखने को मिला। बेसिकली 327 रुपीज़ पर हमें कंपनी का प्राइसिंग आपको देखने को मिल रहा है और आज के दिन इस कंपनी के अंदर 3.5% के आसपास हमें एक तेज़ी देखने को मिला, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 387 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ आपको 500 करोड़ से भी नीचे की कंपनी हमें देखने को मिल रही है। जो भी कंपनी 1000 करोड़ से नीचे अगर आपको देखने को मिले वो कंपनी माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल जाती है, और स्मॉल कैप कैटेगरी हो या फिर माइक्रो कैप कैटेगरी हो, उन कैटेगरीज के अंदर सबसे ज़्यादा हमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाती है। तो पिछले एक महीने की अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 26% का आपको रिटर्न इस कंपनी के अंदर पिछले एक महीने में हमें देखने को मिल चुके हैं। बेसिकली जो कंपनी जिस सेक्टर से हमें बिलोंग करती है वो सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर से हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, पहले भी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हमें डिमांड देखने को मिली थी। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो आपको अभी एक वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस हमें जो देखने को मिल रहा है रिलायंस लिमिटेड, ओके, उसी कंपनी के बारे में एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। तो जब रिलायंस लिमिटेड का हमें पहला जो बिजनेस हमें स्टार्ट देखने को मिला था, टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी ने अपना बिजनेस हमें स्टार्ट करते हुए देखने को मिला, तो जितना हमें कंपनी ने कमाया है उसके बाद हमें आपको यह बिजनेस या डाइवर्सिफाई करते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिल रहे। मेन इनका जो कोर बिजनेस था वो हमें टेक्सटाइल सेक्टर हमें देखने को मिल रहा था। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें एक्जिटा कॉटन लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हम लोग बात करें और इसी कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर आपको यहाँ स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 1000 शेयर देखने को मिलने वाले हैं, और इसी रेशियो के अंदर आपको यहाँ स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों बेसिकली इस कंपनी की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर 68% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिला। 24 जून 2022 यानी कि पिछले महीने ही हमें स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड देखने को मिली। इसी साल हमें कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लिस्टेड देखने को मिल चुकी है। तो क्यों हमें इस कंपनी के अंदर लगातार आपको तेजी देखने को मिल रही है, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा हमें कारण निकल के आया है। अगर आप इनके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे, यानी कि जून क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 13% की ईयर बेसिस जंप, नेट इनकम के अंदर 190% की ईयर बेसिस जंप, डायलूट ईपीएस के अंदर भी 190% और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 155% की जंप हमें देखने को मिली। यानी कि जो कंपनी ने हमें क्वार्टर 1 का रिजल्ट जो परफॉर्म किया है, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल चुका है। एज वेल एज उसी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास भी अच्छे खासा स्टेक हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि 72% का स्टेक हमें प्रमोटर्स या होल्ड करते हुए देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार तरीके से प्रमोटर्स का हमें कॉन्फिडेंस इस कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। एफआईएस की अगर बात करें तो पहले हमें एफआईएस देखने को नहीं मिल रहे थे। मार्च 2022 क्वार्टर के अंदर आपको 6% का स्टेक हमें डायरेक्टली आपको बाइंग करते हुए देखने को मिला, और वही 6% का स्टेक हमें 10% बाद में देखने को मिला। यानी कि जून 2022 के इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने एफआईएस ने हमें 4% का स्टेक हमें इंक्रीज करते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से पहले 6% का स्टेक था, अभी 10% का स्टेक हमें देखने को मिला। एफआईएस किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते। उनको अगर लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी मुझे मुनाफा देगी, मुझे प्रॉफिट देगी, मुझे रिटर्न देगी, तो दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। बेसिकली इस कंपनी के अंदर डायरेक्टली दोस्तों इतना बड़ा स्टेक इंक्रीज करना तो ये बहुत दोस्तों कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात निकल कर, तो जिसके चलते आने वाले फ्यूचर में कंपनी के अंदर कुछ बड़ा आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जिसकी वजह से एक्जिटा कॉटन लिमिटेड की अगर बात करें तो कंपनी एक बहुत शानदार तरीके से बिजनेस हमें करती हुई देखने को मिल रही। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत शानदार तरीके से देखने को मिल रहे। एक ही हमें कंपनी के अंदर नेगेटिव पॉइंट निकल कर कि कंपनी आपको एक
माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग कर, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह और उसके बाद आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। बेसिकली विप्रो की अगर बात की तो आज के दिन आपको 1% के ऊपर ही हमें विप्रो के अंदर पॉजिटिवली हमें क्लोजिंग देखने को मिला। 442 रुपीज़ के आसपास हमें विप्रो के अंदर आज के दिन आपको क्लोजिंग देखने को मिला है। अभी 2 बिग हमें न्यूज़ देखने को मिल रहे, अपडेट्स आप ये बोल सकते हो या फिर आप ये न्यूज़ बोल सकते हो, जिसकी वजह से बहुत शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में आपको जरूर विप्रो के अंदर रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। विप्रो जीई हेल्थ केयर कोलैबोरेट्स विथ बूस्टन साइंटिफिक टू प्रोवाइड कार्डियक केयर इन इंडिया, यानी कि विप्रो की एक कोलैबोरेशन बूस्टन साइंटिफिक के साथ हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि विप्रो सिर्फ आईटी सेक्टर के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी देखने को मिल जाता है, आयुर्वेदा सेक्टर के अंदर भी हमें कंपनी काम करती हुई देखने को मिल जाती है, या फिर आप ये दोस्तों बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी हम विप्रो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रिगार्डिंग भी कंपनी का हमें बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो विप्रो सिर्फ आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग नहीं करती, हाँ, लेकिन विप्रो आईटी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज आईटी सेक्टर से ही हमें विप्रो के अंदर आपको जनरेट देखने को मिल जाता है। तो जो भी विप्रो की और इस कंपनी के साथ हमें जो पार्टनरशिप देखने को मिला, इसका कोई बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाला, इसका जरूर बेनिफिट आपको दोस्तों जरूर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। मैं आपके साथ यहाँ जुलाई 2022 जैसे कि मैंने आपके साथ कल के दिन इन्फोसिस का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, आज मैं आपके साथ विप्रो का जुलाई 2022 महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूँगा विप्रो का, जो कि एक बहुत गजब का आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। देखिएगा म्यूचुअल फंड्स क्या करते, किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, वो बहुत दोस्तों सोच समझ के इन्वेस्ट करते। जितना हम स्टडी करते, जितना हम एनालिस्ट करते, वो उससे भी ज़्यादा 100 इंटू अगर आप देखोगे 100 टाइम इनका हमें स्टडी निकल के आता है। तो इसके अंदर दोस्तों जो स्टडी करते, एनालिसिस करते, उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोच लेते हैं। अभी अगर आप दोस्तों यहाँ देखोगे तो एसबीआई का ही हम एक फंड आपको देखने को मिल रहा है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 10,700 करोड़ के आसपास हमें जुलाई 2022 के अंदर आपको दोस्तों यह बाइंग करते देखने को मिला। 1.5% के आसपास हमें स्टेक निकल के आया है और 38 लाख शेयर्स के आसपास हमें इस महीने के अंदर आपको बाइंग देखने को मिल चुकी है। एज वेल एज सिर्फ हमें एसबीआई ने ही बाइंग दोस्तों नहीं की, यहाँ अगर आप निप्पॉन के अगर आप देखोगे तो 9,500 करोड़ के आसपास हमें बाइंग देखने को मिला। टाटा का जो इक्विटी फंड है उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास विप्रो के अंदर हमें बाइंग देखने को मिला। एडिलविस का भी हमें फंड निकल कर जिन्होंने 6,500 करोड़ के आसपास हमें बाइंग देखने को मिला। एचडीएफसी का भी हमें फंड निकल कर जहां इन्होंने भी 6,500 करोड़ के आसपास विप्रो के अंदर हमें बाइंग देखने को मिला है। तो जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों कोई बुरी हमें देखने को नहीं मिल रही, सिर्फ आपको मार्जिन के अंदर हमें इस वक्त आपको फॉल देखने को मिल रहा है, जहां मैक्सिमम आईटी सेक्टर के अंदर मार्जिन रिगार्डिंग ही हमें इशू देखने को मिल रहा है। तो जो भी आपको इशू देखने को मिल रहा है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। विप्रो वही कंपनी है जिस कंपनी ने 10,000 रुपए के बन चुके हैं 1,000 करोड़ के आसपास। तो जिसकी वजह से बहुत शानदार तरीके से बोनस का बेनिफिट मिलता है, स्प्लिट का बेनिफिट मिलता है, डिविडेंड का भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है, यानी सेकेंडरी बेनिफिट बहुत शानदार तरीके से देखने को मिल जाता है। तो जिसके चलते कोटक इक्विटी फंड की अगर बात की जाए तो 24,000 करोड़ के आसपास विप्रो के अंदर हमें बाइंग देखने को मिला जुलाई 2022 के अंदर। फिर एसबीआई का निफ्टी 50 ETF फंड हमें निकल के आया है 1,35,000 करोड़ के आसपास विप्रो के अंदर। फिर हमें दोस्तों आपको बाइंग देखने को मिला, टाटा है, एसबीआई है, आईडीएफसी है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन म्यूचुअल फंड्स ने विप्रो के अंदर जुलाई 2022 के अंदर एक बहुत गजब का हमें बाइंग दोस्तों देखने को मिल चुका है। जिसकी वजह से एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ऐसी बात नहीं कि आपको विप्रो के अंदर सेलिंग ही सेलिंग देखने को मिल रही है, हमें बाइंग भी दोस्तों विप्रो के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन क्या हमें विप्रो के अंदर अभी करंट बेसिस के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को यही हमें एक कंफ्यूजन निकल के आ रहा है। बेसिकली अगर आप दोस्तों विप्रो के देखोगे तो विप्रो के अंदर कोई हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अभी भी विप्रो का जो हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है 400 रुपये का सपोर्ट लेवल अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 450 रुपये का रजिस्टेंस लेवल हमें निकल के आया है। तो एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आपको विप्रो 450 रुपये पर ऊपर अगर आप ड्राइव होते हुए देखने को मिला, उसके बाद 450 रुपये के ऊपर ही अगर आपको दोस्तों स्टेबल देखने को मिला, उसके बाद आप ये बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। नहीं तो आपको विप्रो अगर मार्केट के अंदर कोई भी अगर निगेटिविटी खबर आपको देखने को मिला तो 400 रुपये का सपोर्ट लेवल भी आप विप्रो के अंदर दोस्तों मान के चल सकते हो। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस की कंपनी बहुत शानदार तरीके से फंडामेंटली स्ट्रांग हमें निकल के आ रही है। तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत विप्रो
विप्रो के अंदर दोस्तों मूवमेंट होने दीजिएगा, बाद में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो आपकी नजर दोनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।